हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स आर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम रीड करते हैं इसको, फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, एनिमल्स ने हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले किया है अपने अपने रोल्स को। ठीक है, तो वी हैव एनिमल्स लाइक डोर्स, कैट्स एंड पैरट्स एज पेट्स। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी हम पेट्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? एवरी डे वी यूज़ मैनी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, हनी, एग्स एंड मीट एज फूड। दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, वो भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। Horses and oxen are used as draught animals to draw wagons and carts. They are also used to assist the farmers in their fields. तो जो horses और oxen होते हैं वो भी ड्रॉट करने में हेल्पफुल होते हैं, मीन्स इधर उधर सामान को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फार्मर्स को फील्ड में हेल्प करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूज़फुलनेस ऑफ एनिमल्स इन आर डे टू डे लाइफ। तो अब पढ़ते हैं कि एनिमल्स हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों हेल्पफुल हैं। सिल्क एंड वूल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड शीप रिस्पेक्टिवली। जो सिल्क और वूल होता है वो हमें सिल्क वॉर्म और शीप से मिलता है। लेदर जो है हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है, जैसे कि गोट, शीप एंड बफेलो इज़ यूज टू मेक शूज़, पर्सेस एंड बैग्स। ठीक है, जिससे शूज़, पर्सेस और बैग्स बनते हैं। पर्ल्स जो होते हैं वो ज्वेलरी के रूप में, ज्वेलरी के आइटम्स में बनता है पर्ल्स, जो कौन से हमें ऑयस्टर से मिलते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स आर यूज्ड एज सी फूड। जो फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स होते हैं ये हम सी फूड के रूप में खाते हैं। एनिमल जैसे हॉर्सेस, केमिकल्स, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सामान को इधर उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। पिछले ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में, शुरू के जो समय था जब अर्ली मैन था, तब किंग्स हैड डॉग्स दैट यूज टू असिस्ट देम इन हंटिंग इन द फॉरेस्ट। तो आपको पता है कि जो डॉग्स होते हैं उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या पहले होता था, जो किंग्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो अपने डॉग्स को यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। ठीक है, एट प्रेजेंट डॉग्स असिस्ट पुलिस इन वेरियस सर्च ऑपरेशंस। तो आजकल डॉग्स पुलिस में भी वेरियस सर्च ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग इज़ कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। जो एनिमल वेस्ट होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कंपोस्ट क्या करती है? कंपोस्ट सॉइल को फर्टाइल करती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वो जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं, रहते हैं और अपने ही नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं। वाइल्ड लाइफ सारी जगह पे पाया जाता है, जहाँ प्लेन्स हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, सीज हो, रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स. Today there are very few places left on the earth where wildlife is totally untouched by human beings. तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत कम हैं, जो धरती पे बचे हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये बहुत सारे एनिमल्स हैं। सबसे पहले है मॉनिटर लिजार्ड, as you can see in these pictures. ये monitor lizard है, this is lion, this is giraffe, and fourth is elephant, fifth is wild boar, and sixth is lion-tailed macaque. Okay. नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। तो आपको उनके नेम्स लिखने हैं। वाइल्ड एनिमल्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड एनिमल्स जो अराइवल, ह्यूमन बींग्स का अराइवल भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही धरती पे आ गए थे। दे हैव एज मच राइट to live here as we do. However, we the human beings are destroying the natural surrounding of these animals by cutting down trees and by polluting rivers. तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज़ करते हैं, उनकी जो वाइल्ड लाइफ है, उनका जो हैबिटेट है, उसको ख़राब कर देते हैं, जिससे उनकी जो हैबिटेट है, नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज सराउंडिंग्स एंड आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जिससे क्या होता है? उनको
अपनी नेचुरल सराउंडिंग नहीं मिल पाती तो वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीशीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग, मतलब जो मर जाते हैं, जो लॉन्ग लिव नहीं कर पाते, उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स जैसे टास्मानियन टाइगर, क्वागा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड एंड कैरिबियन मॉन्क सील हैव ऑलरेडी बिकमिंग एक्सटेंट। ये सब जो एनिमल्स के नेम्स गिवन हैं ये ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीशीज़ दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। मतलब जो एक्सटेंट तो हो गए, वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको डेंजर है कि वो एक्सटेंट होने वाले हैं या हो सकते हैं, तो उन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, बेट्रिकन कैमल, बाल्ड ईगल, गोल्डन लायन, टैमारिन एंड पांडा आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट फेस द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। ये सब एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। So do you know Kenya's Masai Mara, one of the world's most famous wildlife sanctuaries, was recently voted one of the 7 wonders of the natural world. However, it is getting seriously threatened by human activities. तो डेंजर्स क्या है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के? तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर। कुछ जो ऐसे देश हैं जहाँ ऐसे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे वाइल्ड लाइफ खतरे में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलीगल हंटिंग होती है, पोचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन की, जिनके बॉडी पार्ट्स की हमें ज़रूरत होती है, तो लोग उनको मार देते हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जैसे इसका प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ ट्रेड बोलते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करना। सो लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। सो एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क और आइवोरी एज इट कॉमनली नोन आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। ये डेकोरेशन पर्पस के लिए ये यूज़ होता है एलिफेंट्स के टस्क। North and South American bears are also being killed for their gallbladders, which are then smuggled to other countries and used to make medicines. ठीक है, राइनोसिरोसिस का क्या हो रहा है? आर बीइंग स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स। जो उनके आगे के हॉर्न्स हैं वो ले लिए जाते हैं। दीज आर ग्राउंडेड इन पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन, जिससे मेडिसिन बनती हैं। Musk deer is becoming extinct because it is being hunted to obtain kasturi, an ingredient of many perfumes. ठीक है, a variety of mountain goat is hunted because its hair yield a very expensive variety of wool जिसका नाम है पश्मीना. अब tigers endangered throughout their range are killed for making use of their bones. The skin of tigers are used to decorate walls by hunters. Tiger claws and teeth are worn as jewelry by many superstitious persons who think that these can bring them good luck. तो टाइगर्स की भी जो स्किन होती है, टाइगर का जो प्रिंट होता है वो भी टाइगर की स्किन से बनता है। लेग्स ऑफ फ्रॉग आर ईटन एज दे कंसीडर टू बी अ डेलिकेसी। जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी लेग्स को खाया जाता है। ठीक है, अबाउट 200 मिलियन टू 1 बिलियन frog legs are consumed each year. This might lead to extinction of many species of frog. Such a decrease in the population of frogs will affect many organisms and also increase the insect population. तो अगर frogs की डेथ हो जाएगी तो मॉस्किटो बढ़ेंगे, क्योंकि उनको खाने वाले जो frogs हैं वो तो है नहीं अब। ठीक है, तो frogs नहीं होंगे तो मॉस्किटोज़ का इंक्रीज़ होना शुरू होगा, तो दिस विल कॉज harm to us also. So caviar, or another very costly delicacy, is made from the unfertilized eggs of a variety of fish. However, this has led to a steady decline in the number of this variety of fish. If this type of illegal trade continues, many species may disappear from earth. अगर ये ट्रेड ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश पे, हमारी धरती पे बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाएंगी.
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हम देखते हैं कि हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ को। सो वी हियर ऑफ केसेस वेयर monkeys आर ट्रबलिंग पीपल, दे ऑफन टेक अवे थिंग्स फ्रॉम देयर हाउसेज। हमने देखा है कि जो मंकीज़ बंदर होते हैं वो घरों में से सामान चोरी करके ले जाते हैं। समटाइम्स वी हियर ऑफ leopards एंड टाइगर्स हैविंग बिकम मैन ईटर्स। तो ये जो लियोपार्ड्स होते हैं और टाइगर्स होते हैं ये इंसानों को खा जाते हैं। वी शुड रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो बिकॉज मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज बाय कटिंग डाउन ट्रीज। तो हमें समझना चाहिए कि अगर वो जो एनिमल्स हैं वो अगर इंसानों को खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, वो जंगलों से बाहर क्यों आए, क्योंकि हमने उनके जंगलों में उथल पुथल करी, ठीक है, उनके जंगलों में से पेड़ काट दिए, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दैट्स वाई दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर वाइल्ड लाइफ, देयर हैबिटेट एंड कॉजिंग हार्म टू अस। सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 with the objective of effectively controlling poaching and illegal trade in wildlife. This has been amended in January 2003 and punishment and penalty for offences under the act have been made more stringent. ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया 1972 में, जिसमें क्या होगा, इलीगल ट्रेड और इलीगल पॉचिंग को पनिश किया जाएगा जो भी करेगा, और पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज़ दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। तो ये एक फूड चेन भी करता है, एक पार्ट है फूड चेन का। तो अगर ये किल हो जाएंगे तो मैनी अदर एनिमल्स इन दैट फूड चेन गेट ऑल्सो अफेक्टेड। सो फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम पढ़ते हैं अब। सो फूड चेन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स whom। तो फूड चेन में क्या होता है, एक एनिमल है, दो एनिमल हैं, सपोज टू एनिमल्स आर हेयर। तो वन एनिमल इज़ स्मॉल इन साइज एंड द सेकेंड वन इज़ बिग इन साइज। तो जो बिग वाला होगा एनिमल वो छोटे वाले एनिमल को खा लेता है, ठीक है, और जो फिर सेकेंड वाला एनिमल है उसको थर्ड एनिमल खा लेता है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं। मीन्स ये एक चेन बन जाती है, फूड चेन। अब फूड चेन shows how each living organisms get its food. For example, leaves eaten by caterpillar, eaten by a frog. अब मैंने आपको बताया था जैसे लीव्स हैं, पत्तियां होते हैं, जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उसको कैटरपिलर खाता है। कैटरपिलर को कौन खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है। सो दिस विल बिकम्स अ चेन। फिर फ्रॉग को कौन खा लेता है, स्नेक। स्नेक को कौन खा लेता है, आउल, ठीक है। फिर ये एक फूड चेन बन गई। अगर हम इस फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर दें, अगर हम बीच में से एक लिंक हटा दें, वी माइट एंड अप बाय डिस्ट्रॉइंग द होल फूड चेन। अगर हमने बीच में से स्नेक हटा दिया या हमने फ्रॉग हटा दिया तो एक लिंक उसका टूट गया, तो फूड चेन जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लेन्स। ये सब जगह पे अवेलेबल होती है, सब जगह पे दिखती है, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। दे आर ऑल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। तो अगर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फूड चेन्स को तो इट फॉर्म्स अ फूड वेब। वेब मीन्स जाल। तो फूड वेब, अगर फूड चेन्स बहुत सारी होगी तो उसमें फूड एक वेब बन जाएगा, ठीक है, एक जाल बन जाएगा जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से लिंक्ड होंगी। फूड वेब जो होता है वो ये दिखाता है कि एनिमल्स और प्लांट्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से इन मैनी वेज टू हेल्प देम सर्वाइव इन नेचर। तो देखो हमने एक फूड चेन का एग्जांपल देखा था ना। तो ये देखो, ये लीव्स हैं, लीव्स को किसने खाया, ये कैटरपिलर है। ये कैटरपिलर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया, आउल ने। सो दिस विल फॉर्म अ फूड चेन। सो ये एक एग्जांपल है फूड वेब का। जैसे ये ग्रीन प्लांट है, दिस इज़ अ ग्रीन प्लांट, इसको रैट भी
खा सकता है, इसको रैबिट भी खा सकता है, गोट भी। ठीक है, फिर बाद में उस गोट को एक जैकल भी खा सकता है और डायरेक्ट एक गोट को लायन भी खा सकता है। रैबिट को जैकल खा सकता है। अब रैट को वाइल्ड कैट खा सकती है, आउल खा सकता है और स्नेक को बाद में आउल भी खा सकता है, एज वी स्टडीड अर्लियर इन द फूड चेन ऑल्सो। एंड स्नेक को कौन खाएगा फिर? ईगल। और ईगल को कौन खा सकता है फिर? लायन भी खा सकता है और वाइल्ड कैट को लायन खा सकता है। दिस इज़ होल अ फूड वेब, मतलब ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अगर हमने इसको बीच में से रैबिट को हटा दिया तो सीधा डायरेक्टली तो ये नहीं हो सकता ना, तो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो दिस फॉर्म्स अ फूड वेब। अब है केयर फॉर एनिमल्स। हम एनिमल्स की केयर कैसे कर सकते हैं? मैनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग अ नंबर ऑफ फूड चेन्स एंड इज़ देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेब्स। अगर हम फूड चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डिस्टर्बिंग द फूड वेब ऑल्सो। सो ऑल सच एक्टिविटीज़ वुड इन टर्न अफेक्ट मैन ऑल्सो, जिससे क्या होगा, वो अल्टरनेटिवली जो हमने कॉज किया, हमने फूड चेन को डिस्टर्ब करा, तो वो अल्टरनेटिवली हमें भी कॉज कर रहा है, हमें भी हार्म पहुंचा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी मोर कंसिडरेट टूवर्ड्स एनिमल्स, वी शुड नॉट बी क्रूअल टूवर्ड्स देम। तो हमें उनको एक कंसिडरेशन में रखना चाहिए, हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, हम भी उनसे हार्म होते हैं अगर हम उनसे क्रूअल हुए तो। सो हेयर इट इज़ व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट cruelty towards animals. To do not throw polythene bags in the garbage, हमें गार्बेज के अंदर पॉलीथीन बैग्स को नहीं थ्रो करना चाहिए। stray cattle can swallow them and they may die। जो stray cattle होती है, जो गलियों में जो गाय भैंस ये जो होती हैं, ये चलती हैं, और अगर इन्होंने फूड खाने को ढूंढा, खाना खाया, तो अगर वो पॉलीथीन में होगा तो वो पॉलीथीन भी खा लेंगी, so it will cause harm to them. So do not put birds in cages and fish in aquariums. They feel trapped in small spaces and their lifespan gets reduced. तो हमें एक्वेरियम्स के अंदर फिशेस को नहीं रखना चाहिए, केजेस के अंदर बर्ड्स को नहीं रखना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट में विज़िट करते हैं या पार्क में विज़िट करते हैं, गार्डन में विज़िट करते हैं, वन शुड नॉट रिमूव एग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम देयर नेस्ट। तो हमें वहाँ से नेस्ट में से एग्स रिमूव नहीं करने चाहिए। ठीक है, पुट सम वाटर इन एन अर्दन बोल एंड कीप इट आउटसाइड। तो जो हमारा अर्दन बोल होता है उसको हमें बाहर रखना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए। सो इफ़ यू हैव पेट्स, गिव देम द लव एंड गुड केयर दैट दे डिज़र्व। इफ़ द पेट एनिमल अपीयर्स टू बी सिक, टेक इट टू द वेटेरेनियन। वेटेरेनियन मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर को वेटेरेनियन बोलते हैं। Talk to your friends about how to treat animals with kindness and respect. Be a good role model. Visit and support your local animal rescue organization. ठीक है, अब है कीवर्ड्स। ड्रॉट एनिमल क्या होता है? एन एनिमल विच यूज्ड फॉर पुलिंग हैवी लोड्स, जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। एंडेंजर्ड, जो एक्सटेंट होने वाले हैं। एक्सटेंट, जो मर चुके हैं। व्हेन नो मेंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। हैबिटेट, उनका जो घर होता है। प्लेस वेयर सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड एनिमल लिव। ऑयस्टर, जिससे हमें पर्ल्स मिलते हैं। एक शेल फिश होती है जिसकी रफ शेल होती है विद 2 पार्ट्स, इट इज़ ईटन बोथ कुक्ड एंड रो। पोल्यूट मीन्स मेक डर्टी। Species means different types of group of similar plants and animals. Tusk means extra long tooth that grows outside the mouth of elephants. जो एलिफेंट्स के बड़े बड़े दांत होते हैं उसको टस्क बोलते हैं। वेटेरेनियन क्या होता है? डॉक्टर होता है दैट लुक्स आफ्टर, हील्स एंड ट्रीट्स एनिमल्स। मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर को वेटेरेनियन बोलते हैं। सो हमने इस चैप्टर को इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं गिवन में इन द बैक विच वॉज completed
in the next video. Till then, stay tuned for the next video. If you like this video, do like, share, comment, and if you have any doubt, comments me, and do subscribe my channel. Thank you.